आज की वीडियो में हम फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फ्रेंचाइजिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, फ्रेंचाइजिंग के फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, जबकि इस वीडियो के अंदर हम फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करेंगे। फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर बात करने से पहले देखते हैं कि वर्ड फ्रेंचाइजिंग के क्या मीनिंग है या फ्रेंचाइजिंग की क्या डेफिनेशन है। फ्रेंचाइजिंग एक ऐसे बिजनेस अरेंजमेंट का नाम है, एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर कोई एक कंपनी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस राइट्स दे देती है, अपने ट्रेडमार्क को यूज़ करने का अख्तियार दे देती है, अपने ब्रांड नेम को यूज़ करने का अख्तियार दे देती है, अपने प्रोप्रिएटरी नॉलेज को यूज़ करने का अख्तियार दे देती है अगेंस्ट सम चार्जेस। और इन चार्जेस को या इस फीस को कहते हैं रॉयल्टी, कि रॉयल्टी के अगेंस्ट कोई एक कंपनी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी कंपनी को अपने बिजनेस राइट्स दे देती है। और जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने बिजनेस राइट्स दे देती है तो फिर जो दूसरी कंपनी होती है वो पहली कंपनी का ब्रांड नेम भी यूज़ कर सकती है, वो उसके ट्रेडमार्क को भी यूज़ कर सकती है, वो इसके प्रोप्रिएटरी नॉलेज को भी यूज़ कर सकती है। फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस के अंदर हमेशा दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं या दो ऑर्गेनाइजेशन या दो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली वो कंपनी होती है जो अपने बिजनेस राइट्स देती है अगेंस्ट सम रॉयल्टी, कि रॉयल्टी के अगेंस्ट जो कंपनी अपने बिजनेस राइट्स देती है वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है फ्रेंचाइजर। और जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस राइट्स लेती है फ्रेंचाइजर से वो कहलाती है फ्रेंचाइजी। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के दरमियान, कि फ्रेंचाइजर अपने बिजनेस राइट्स देता है और फ्रेंचाइजी बिजनेस राइट्स लेता है। तो अब चूंकि दो एंटिटीज़ हैं इसलिए दोनों एंटिटीज़ के एडवांटेजेस भी अलग अलग से हैं और डिसएडवांटेजेस भी अलग अलग से हैं। तो सबसे पहले हम इनके एडवांटेजेस को स्टडी करते हैं और उसमें सबसे पहले हम फ्रेंचाइजर के एडवांटेजेस स्टडी करते हैं कि फ्रेंचाइजर को क्या एडवांटेज हासिल होते हैं फ्रेंचाइजिंग के ज़रिए। सबसे पहला एडवांटेज जो फ्रेंचाइजर को मिलता है वो है एक्सेस टू न्यू मार्केट, कि जब भी फ्रेंचाइजर से कोई बिजनेस राइट्स लेता है और इसके अगेंस्ट वो कोई नई ब्रांच ओपन करता है, कोई नया आउटलेट ओपन करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंचाइजी का ब्रांड नेम यूज़ होता है, फ्रेंचाइजी से ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्वायर करता है फ्रेंचाइजी और इन्हीं को वो किसी नए मार्केट के अंदर लॉन्च करता है। तो यहाँ पे अब फ्रेंचाइजर को क्या फ़ायदा मिलता है कि उसकी प्रोडक्ट किसी नई मार्केट को एक्सेस करती है। फॉर एग्जांपल हमने KFC या मैकडोनल्ड की एग्जांपल को अगर देखें तो अगर KFC या मैकडोनल्ड की ब्रांच किसी एक नए कंट्री के अंदर ओपन हो रही है जहाँ पे KFC या मैकडोनल्ड का बिजनेस पहले से नहीं है, तो अगर कोई फ्रेंचाइजी वहाँ पे कोई नई ब्रांच को ओपन करता है या किसी नए आउटलेट को ओपन करता है तो यहाँ पे फ्रेंचाइजर को क्या फ़ायदा होगा कि उसको नई मार्केट तक एक्सेस मिलेगी, उसको नए कस्टमर्स मिलेंगे। इससे क्या होगा, उसका बिजनेस एक्सपैंड होगा, उसकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर से ही प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है, उसी का ब्रांड नेम यूज़ करता है, उसी की प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो नई मार्केट को एक्सेस मिली प्लस बिजनेस भी एक्सपैंड होता है फ्रेंचाइजर का। फॉर एग्जांपल पहले सपोज 100 आउटलेट थे या 100 ब्रांचेस थी एक पर्टिकुलर ब्रांड की, अब उसने कुछ और फ्रेंचाइज दे दी डिफरेंट फ्रेंचाइजी को, तो अगर उसकी सपोज 12 न्यू ब्रांचेस ओपन हुई हैं, अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्रेंचाइजर का बिजनेस एक्सपैंड कर जाएगा, उसकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो नए 12 आउटलेट्स ओपन हुए हैं वहाँ पे इसी फ्रेंचाइजर की प्रोडक्ट सेल होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस एक्सपेंशन होती है। नेक्स्ट है हाई टर्नओवर। अब जब आपको नई मार्केट तक एक्सेस मिलती है फ्रेंचाइजर को, उसका बिजनेस एक्सपैंड करता है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली क्या होता है कि इससे उसको बहुत सारा पैसा मिलता है, उसकी प्रोडक्ट सेल होती हैं, उसकी ब्रांड की रिकग्निशन बढ़ती है। नेक्स्ट एडवांटेज है रॉयल्टी इनकम, कि अब फ्रेंचाइजर जब अपने बिजनेस राइट्स देता है फ्रेंचाइजी को तो उसके अगेंस्ट वो चार्जेस लेता है, वो फीस लेता है जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। और रॉयल्टी जो है वो फ्रेंचाइजर को रेगुलरली पे करता है, वो एनुअली भी हो सकती हैं, वो बाय एनुअली भी हो सकती हैं, वो क्वार्टरली भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के दरमियान क्या एग्रीमेंट हुआ है, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट है ब्रांड डेवलपमेंट। अब जैसे ही फ्रेंचाइजर के नए आउटलेट ओपन होते हैं, नई ब्रांचेस खुलती हैं, तो क्या होता है कि उसको नई मार्केट तक एक्सेस मिलती है, उसको नए कस्टमर्स तक उसकी प्रोडक्ट पहुंचती हैं, जिससे उसकी ब्रांड की डेवलपमेंट होती है, बहुत ज़्यादा लोग उसके ब्रांड के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम एम्प्लॉयज़ सुपरविजन।
अब चूंकि फ्रेंचाइजर अपने बिजनेस राइट्स फ्रेंचाइजी को दे देता है और फ्रेंचाइजी ही उस बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करता है, वही एम्प्लॉयज को हायर करता है और वही प्रोडक्ट की सेल और परचेज को मैटर्स को देखता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंचाइजर को बहुत कम एम्प्लॉयज को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर जो काम होता है ना वो फ्रेंचाइजी खुद से कर रहा होता है। जो नेक्स्ट एडवांटेज मिलता है फ्रेंचाइजर को वो है लेस रिस्क। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चूंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ये दो कंपनीज, ये दो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो रिस्क होता है ना वो डिवाइड हो जाता है कि अगर बिजनेस ग्रो होता है तो डेफिनेटली दोनों को प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर किसी वजह से लॉस होता है तो वो भी शेयर्ड होता है। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है फ्रेंचाइजी के दरमियान और फ्रेंचाइजर के दरमियान। तो ये तो फ्रेंचाइजर के एडवांटेजेस थे। अब हम फ्रेंचाइजी के एडवांटेजेस देखते हैं। फ्रेंचाइजी को क्या एडवांटेज मिलता है? सबसे पहला एडवांटेज होता है यूजेज ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रेंचाइजी होता है, जब वो फ्रेंचाइजर से बिजनेस राइट्स लेता है तो वहाँ पे वो ब्रांड नेम भी यूज़ कर सकता है, ट्रेडमार्क भी यूज़ कर सकता है। जैसे हमने एग्जांपल दी ना KFC और मैकडोनल्ड की, अगर फ्रेंचाइजी KFC या मैकडोनल्ड की कोई ब्रांच ओपन करता है जिसे हम फ्रेंचाइज कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम मिल जाता है, उसको एस्टैब्लिश्ड ट्रेडमार्क मिल जाता है, बिकॉज ऑलरेडी KFC के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मैकडोनल्ड के बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी को क्या होता है कि उसको अलग से एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते, उसको अपने बिजनेस की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे अखराजात नहीं करने पड़ते, क्योंकि ऑलरेडी उसको एक फेमस ब्रांड यूज करने के राइट्स मिल गए हैं। नेक्स्ट जो फायदा मिलता है वो है बिल्ट इन कस्टमर बेस। अब जो भी फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन करता है वो किसी फेमस ब्रांड को यूज करता है ना, तो उस फेमस जो ब्रांड होता है उसके ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कंट्री वाइड या वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट फायदा मिलता है फ्रेंचाइजी को, वो है टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंचाइजर। अब फ्रेंचाइजर का चूंकि बहुत बड़ा ब्रांड नेम होता है पूरी दुनिया में, ये कंट्री वाइड उसका बिजनेस है, तो इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं उसके पास। यहाँ पे आप फ्रेंचाइजी को क्या फ़ायदा होता है कि फ्रेंचाइजर उसको असिस्ट करता है नए बिजनेस को सेटअप करने में, नई ब्रांच को ओपन करने में, किसी नए आउटलेट को ओपन करने में फ्रेंचाइजर असिस्ट करता है। वो उसको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, वो उसको सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है, तो ये सारी असिस्टेंट फ्रेंचाइजर से मिलती है फ्रेंचाइजी को। नेक्स्ट है लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे कि फ्रेंचाइजी को क्या फ़ायदा मिलता है, चूंकि वो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम को यूज़ करता है, उस ब्रांड नेम के ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वो ब्रांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पे आप कम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ना तो आपको एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना है, ना आपको बिजनेस को ग्रो करने या एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजर का बिजनेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, आपने सिर्फ उसको ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है फ्रेंचाइजी को। जो नेक्स्ट फायदा मिलता है फ्रेंचाइजी को वो है लोन कैन इजीली बी अवेल्ड फ्रॉम बैंक्स यूजिंग ब्रांड नेम। अब जब फ्रेंचाइजी को कोई एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम मिल जाता है तो वो ब्रांड नेम इतना पॉपुलर है कि उसको पूरी दुनिया जानती है या पूरे मुल्क में उसको लोग जानते हैं, तो उस ब्रांड नेम को यूज़ करते हुए फ्रेंचाइजी को बैंक्स लोन भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एक फेमस ब्रांड है, ये एक सक्सेसफुल ब्रांड है और इसके बिजनेस के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, फेलियर के चांसेस चूँकि बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए बैंक्स को भी पता होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी पता होता है कि यहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस कम है, इसलिए वो फ्रेंचाइजी को लोन इजीली दे देते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज जो फ्रेंचाइजी को मिलता है वो है लेस चांसेस ऑफ फेलियर। अब चूंकि फ्रेंचाइजर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रेंचाइजी को, और फ्रेंचाइजर का जो ब्रांड है ना वो बहुत फेमस है, वो उनके पास स्किल भी है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो इसकी बेस पे क्या होता है, चूंकि वो फ्रेंचाइजी का बिजनेस वही एस्टैब्लिश करते हैं, उसको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, तो यहाँ पे फेलियर के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेस रिस्क। अब यहाँ पे फ्रेंचाइजी को भी बहुत कम रिस्क होता है, जैसे फ्रेंचाइजर का रिस्क कम था ना, यहाँ पे फ्रेंचाइजी का भी रिस्क कम है। वो कैसे है कि फ्रेंचाइजी एक फेमस ब्रांड नेम को यूज़ कर रहा है, एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम को यूज़ कर रहा है, तो इसलिए बिजनेस के लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने KFC या मैकडोनल्ड का कोई आउटलेट ओपन किया है ना, तो इसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करें। अगर आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं ना, तो वहाँ पे फेलियर के चांसेस होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास इतनी स्किल अच्छी ना हो, आपका एक्सपीरियंस ना हो, या आपका ब्रांड इतना पॉपुलर ना हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए।
लेकिन जब आप फ्रेंचाइजर का ब्रांड नेम यूज़ करेंगे तो फिर आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। अब हम फ्रेंचाइजिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हम अलग अलग देखेंगे कि फ्रेंचाइजर को क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और फ्रेंचाइजी को क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंचाइजर के डिसएडवांटेजेस को देखते हैं कि फ्रेंचाइजर को पहला डिसएडवांटेज ये मिलता है कि गुडविल ऑफ फ्रेंचाइजर इज एट स्टेक इफ द फ्रेंचाइजी नॉट परफॉर्म वेल। अब चूंकि फ्रेंचाइजी ही बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करता है, अब अगर फ्रेंचाइजी क्वालिटी ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड ना करे या उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी ना हो, तो यहाँ पे चूंकि ब्रांड नेम तो फ्रेंचाइजर का यूज़ हो रहा है, अगर आपको KFC की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अच्छी ना मिले तो यहाँ पे क्या होगा कि नाम तो KFC का आएगा ना, नाम फ्रेंचाइजी का नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी अच्छा काम नहीं करता, वो क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे जो फ्रेंचाइजर होता है ना उसकी गुडविल एट स्टेक होती है, क्योंकि उसी का ब्रांड नेम यूज़ हो रहा है। अगर ब्रांड की बदनामी होगी ना तो वो फ्रेंचाइजर की होगी, क्योंकि फ्रेंचाइजी का तो अपना कोई ब्रांड नेम नहीं है ना। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि फ्रेंचाइजर इनिशियली प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड सेटअप फाइनेंस टू फ्रेंचाइजी। अब यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि जब भी कोई नई ब्रांच ओपन होती है, फ्रेंचाइजी को बिजनेस स्टार्ट करने लगता है, उसको फ्रेंचाइजर टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, उसको फाइनेंस भी देता है, उसको ट्रेनिंग भी देता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ होती है कि अगर वो बिजनेस ना चले, फ्रेंचाइजी ने उस बिजनेस को ठीक से ऑपरेट नहीं किया, तो यहाँ पे फ्रेंचाइजर को भी फाइनेंशियल लॉस होते हैं, बिकॉज उसका बहुत सारा रेवेन्यू इसके अंदर यूज़ हुआ होता है, उसका ब्रांड नेम यहाँ पे यूज़ हुआ है, उसने टेक्निकल असिस्टेंस दी है, उसने ट्रेनिंग दी है, उसने फाइनेंस लगाया है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा जिम्मेदारी आती है ना वो फ्रेंचाइजी के ऊपर आती है। अगर फ्रेंचाइजी अपने बिजनेस को सही तरह से ऑपरेट नहीं करता तो यहाँ पे फ्रेंचाइजर का पैसा भी डूब जाता है, उसका ब्रांड नेम भी एट स्टेक होता है, उसकी गुडविल भी एट स्टेक होती है। नेक्स्ट है ह्यूज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। अब चूंकि फ्रेंचाइजर का ब्रांड नेम यहाँ पे यूज़ होता है और जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट होती है ना वो फ्रेंचाइजर को ही बियर करना होती है, तो फ्रेंचाइजर को अपने ब्रांड को मेंटेन करने में, अपने ब्रांड की डेवलपमेंट करने में या उसको सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। ह्यूज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इनकर होती है जिसको फ्रेंचाइजर पे करता है। अब हम उन डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं जो कि फ्रेंचाइजी को फेस करना होते हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि फ्रेंचाइजी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फ्रेंचाइजर। अब फ्रेंचाइजी को जो सबसे पहले डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है ना वो ये है कि फ्रेंचाइजी हमेशा फ्रेंचाइजर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। चूंकि इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है, फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर का ब्रांड नेम यूज़ करता है, उसी से वो प्रोडक्ट्स परचेज करता है, उसी से वो सर्विसेज लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रेंचाइजी हमेशा डिपेंडेंट रहता है फ्रेंचाइजर के ऊपर। अब उसने चूँकि फ्रेंचाइजर से ही प्रोडक्ट्स को ख़रीदना है, उसी से सर्विसेज लेनी है, तो हो सकता है फ्रेंचाइजी को मार्केट में सस्ती प्रोडक्ट्स मिल रही हों, लेकिन वो एज़ पर एग्रीमेंट उन प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर सकता। उसे हमेशा फ्रेंचाइजर से ही प्रोडक्ट्स को ख़रीदना है, वो बेशक सस्ती मिले या महंगी मिले। तो इसका मतलब यही है कि फ्रेंचाइजी हमेशा डिपेंडेंट होता है फ्रेंचाइजर के ऊपर। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है फ्रेंचाइजिंग का फ्रेंचाइजी को, वो है रेगुलर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी फ़ी, कि फ्रेंचाइजी को ना हमेशा रॉयल्टी फ़ी रेगुलरली पे करनी है फ्रेंचाइजर को। फ्रेंचाइजी का बिजनेस कम चले या ज़्यादा चले, उसको हमेशा रॉयल्टी फ़ी पे करनी है फ्रेंचाइजर को, और ये रेगुलरली पे करनी है, और ये अच्छा खासा पैसा होता है। चूँकि आप जितना फेमस ब्रांड लेंगे, जितना फेमस ब्रांड का आप नाम यूज़ करेंगे, उतने आपको चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ते हैं फ्रेंचाइजर को। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी कैन नॉट सेल बिजनेस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ फ्रेंचाइजर। अब चूंकि फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है, उस एग्रीमेंट के तहत फ्रेंचाइजी हमेशा डिपेंडेंट होता है फ्रेंचाइजर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंचाइजी खुद से अपने बिजनेस को सेल नहीं कर सकता। अगर वो अपने बिजनेस को सेल करना भी चाहे तो वो फ्रेंचाइजर की अप्रूवल के बगैर, फ्रेंचाइजर की परमिशन के बगैर अपने बिजनेस को क्लोज भी नहीं कर सकता, अपने बिजनेस को बंद भी नहीं कर सकता, और अपने बिजनेस को किसी दूसरे को सेल भी नहीं कर सकता। यहाँ पे उसे हमेशा अप्रूवल लेनी होती है, उसे हमेशा परमिशन लेनी होती है फ्रेंचाइजर से। तो ये एक तरह की और भी डिपेंडेंसी बन जाती है। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है ना फ्रेंचाइजिंग का, वो होता है कि फ्रेंचाइजी हैज़ टू परचेज ऑल आइटम्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रेंचाइजर। अब यहाँ पे ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि जब भी फ्रेंचाइजी
कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो फ्रेंचाइजर से बिजनेस राइट्स लेता है, फ्रेंचाइजी को हमेशा फ्रेंचाइजर से ही प्रोडक्ट्स खरीदना होती हैं। वो सारी प्रोडक्ट फ्रेंचाइजर से खरीदता है, वो किसी और से खरीद नहीं सकता क्योंकि वो फ्रेंचाइजर का ब्रांड नेम यूज़ करता है। इसलिए फ्रेंचाइजर रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप किसी और की प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेंगे और ना ही आप किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे।